नमस्कार बेटा, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को, नीचे संख्याएं दी गई हैं, 5 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, मतलब इनके टुकड़े करने हैं, बट कैसे करने हैं? अभाज्य, उन टुकड़ों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य के बारे में मैं बता चुकी हूँ कई बार, मेरी पहली वीडियोज़ में भी अभाज्य के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भाग होती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे दो को ब्रेक नहीं कर सकते, तीन को ब्रेक नहीं कर सकते, 4 हो गया, 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 गुना 2 में, तो 4 नहीं होगा। ऐसे ही 5 होगा। तो ये मैं बता चुकी हूँ अभाज्य क्या होता है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्या है? 140। वो कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड करो, और वो जो गुणनखंड होंगे उनको आपस में गुना करके यही आंसर आना चाहिए। मेन चीज़ तो यही कह रहा है वो। तो चलो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 मैंने कहा था अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसको तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते, इसको 9 को तोड़ सकते हैं, 8 को, 6 को। ये समझ में आ गया। अभाज्य के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब इसको हम ब्रेक करना है अभाज्य में ही करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, जिसको भी आपने गुणनखंड करना है अभाज्य में ही करना है। और अभाज्य याद करने की जरूरत नहीं, सबसे छोटे नंबर पे चलाने की कोशिश करो उसको। बस 2 पे चलाओ 70, फिर 2 पे चलाओ 35, 3 पे चला के देखो नहीं चलेगा, 4 पे नहीं जाएगा, 4 पे चलाने की ज़रूरत है भी नहीं, 5 पे जाएगा, 7 7 1। तो 140 के कितने टुकड़े बने? 2 × 2 × 5 × 7। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 की तो किसी से भी गुना करो, कोई फ़र्क नहीं होता। और इसको बहुत तरीके से ऐसे लिखना है, 2 का स्क्वायर, 2 2 बार आया है, 5 गुना में 7 हो गया कि नहीं। 140 को मैंने अभाज्य गुणनखंड बनाए और उनके गुणनफल में लिख दिया। यही क्वेश्चन कह रहा था वो। क्लियर? उसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है 156, 156। अब हम इसके टुकड़े करेंगे। 156 2 पे करो, 2 पे जाएगा ये 78, फिर 2 पे करो, 2 पे जाएगा ये 39, फिर इसको 3 पे करो 1 और 3, फिर 13 पे 1। तो इसके टुकड़े क्या बने आप लोगों के? 156 के 2 × 2 × 3 × 13। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 3 × में 13। इनकी पावर 1 भी लिख सकते हो, करने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड है 3825। क्या है? 3825। इसके करो 3825। 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। 2 के किसी भी टेबल में पीछे 5 आता ही नहीं। 3 पे जा सकता है। 3 पे देखो 3 1 2 6 सॉरी 6 नहीं 7 एंड 5। 2 पे जा, 3 पे गया, फिर से इसको 3 पे करो, 3 4 जा 3 2 जा 3 5। फिर 3 पे चलाने की कोशिश करो, नहीं जाएगा। 4 पे जाना ही नहीं है। 5 पे जाएगा तो ये 5, फिर 5 पे जाएगा तो ये 17, फिर 17 पे 1। क्लियर? तो 3825 इसके टुकड़े क्या बने? 3 × 3 × 5 × 5 × 17
और हम इसको तरीके से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 टाइम गुना में 5 का स्क्वायर गुना में 7। क्लियर? ये आपका थर्ड पार्ट है। आगे इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसके में है यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है 5005। इसको करना है, करो इसको। 5005 को कितने पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे जाना ही नहीं है। 5 1001 आगे आप देख लेना, 2 पे चला के देखना, 3 पे चला के देना, 4 पे 5 पे, ये 7 पे जाएगा। जब 7 पे जाएगा तो 143। फिर आगे देखो, ये आगे 11 पे जाएगा, फिर आगे जाएगा 13 पे। तो इसके टुकड़े क्या बने 5005 के 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। क्लियर हो गया? उसके बाद एक पार्ट और है इसका, इसी का एक पार्ट और है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। इसको करना है, इस वाले क्वेश्चन को करो। ये कितने पे ब्रेक होगा? इसको बेटा करके देखना, बेशक 2 पे चला के देखो नहीं जाएगा, 3 पे चला के देखो नहीं जाएगा, बेशक चला के देख लो। मैं 3 पे चला के दिखा देती हूँ। 7429 3 पे जाओ, 3 2 जा 6 1 4 3 4 जा 12 2 2 3 7 जा 21 1 9। ये 9 की टेबल में आता ही नहीं तो नहीं जाएगा। 5 में भी नहीं जाएगा, 5 की टेबल में पीछे 9 आता ही नहीं है। 6 पे हमें चेक ही नहीं करना, 7 पे चेक नहीं करना, 8 पे चेक नहीं करना, 9 पे चेक नहीं करना, 10 पे नहीं करना, 11 पे भी नहीं जाएगा। चेक कर लेना एक बार 11 पे। ये अगर डायरेक्ट जब आप करोगे तो ये जाएगा 17 पे। ठीक है, जब 17 पे जाओगे, 17 की टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 437। करके देख लो बेशक। हम चलाते हैं 7429, इसको 17 पे। 17 4 जा 68, यहाँ से बचा 6 2 7 3 जा 51 119 एंड 7 119। यही होगा, तो यही मेरा यही है। उसके बाद ये जाएगा यहाँ से 19 पे। आप 19 की टेबल भी देखोगे तो यहाँ पे ऐसे 23 पे 1, तो आपका 7429 आया। क्लियर? तो इसके हमारे क्या हो गए हैं, पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM निकालो। HCF और LCM तो मैं निकालना सिखा ही दिया है, वो तो लेकिन 2 नंबर्स का था जब 2 संख्याएं थी। देखो इसे पहले की वीडियो में किया हुआ है। और 3rd क्वेश्चन के अंदर 3 संख्याएं, और ये 3 संख्याओं वाला का एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3rd क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इनका LCM और HCF निकालना है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 3rd का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये है 12 15 और 21। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो चलो इसका पहले 12 के करो। मैंने कहा था कि आप यहाँ पर रफ में, आपको रफ शीट मिलती है एग्ज़ाम में, रफ में करके देख लेना। तो 12 का कर लो। 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। ठीक है, यहाँ नहीं, या फेयर में भी करके देखना चाहो तो फेयर में करके छोड़ देना, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। तो ये हो गया 2
की पावर कितनी बार आया, या तो ऐसे लिख लो एक बार और फिर या इसको सीधा लिख लो आगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। फिर आगे 15 का करो, 15 का करोगे तो 2 पे जाएगा नहीं 3 पे जाएगा, तो 15 का हुआ आपका 3 इंटू 5। आगे है 21 का, 21 का करो, 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, 7 7 1, क्लियर। तो ये होगा 3 इंटू में 7। ये तीनों हो गए आपके। तो अब हमें पहले निकालना है HC। एक बार और इनको यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि आप तो अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेना, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। तो 12 के क्या बने थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 के क्या बने थे, 3 इंटू 5। और 21 के क्या टुकड़े बने थे, 3 इंटू 7। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता होगी क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है कि जब आप इसके टुकड़े करें तो अभाज्य नंबर्स में ही हो, वही अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। चलो HCF निकालना है। HCF क्या होगा, मैंने कहा था जो तीनों में कॉमन हो। क्या है तीनों में कॉमन, ये नंबर तीनों में कॉमन है, ठीक है 3। और फिर पावर चेक करते हैं, पावर कौन सी आती है उस नंबर की, छोटी पावर। तो सबकी सेम पावर है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 3 ही आ गया। आ गया LCM। LCM में क्या होता है, जो सब में कॉमन है वही वो लिया, फिर उसकी पावर देखी जाती है। इसमें आती है बड़ी पावर, बट यहाँ तो ना छोटी पावर है ना बड़ी पावर है, एक ही पावर है, तो वही आ गई। बाकी क्या बच गया, 2 का स्क्वायर बचा हुआ सारा, 5 इंटू में 7, यही है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक लो, 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1260। ये आपका क्या होगा, LCM और HCF हो जाएगा। हो गया एक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इसका सेकंड पार्ट के अंदर है आपका 70, 23 और 29, ठीक है। अब देखो पहले 17 के करते हैं। इसका तो कोई टुकड़ा बनेगा ही नहीं, ये तो खुद पे ही जाएगा, ठीक है। चलो 23 का भी टुकड़ा नहीं, किसी पे भी नहीं कटेगा, किसी के टेबल में नहीं आता, तो 23 पे ही गया। और 29 का भी कुछ नहीं होता, ये भी 29 पर ही गया। तो एक तरह से 17 के टुकड़े कितने बने, 17 इंटू 1। 23 के कितने बने, 23 इंटू 1। 29 के कितने बने, 29 इंटू 1। हम HCF निकालेंगे। HCF क्या निकला, क्या कॉमन है सब में, 1। ये तो मैंने 1 लिख के दिखा दिया, अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं मिलता तो उसमें कॉमन 1 ही माना जाता है वैसे भी, ठीक है। और LCM क्या होगा, जो सब में कॉमन है वो, और उसके बाद जो बच गया वो। समझ आ गया। तो अब आप इसकी क्या कर सकते हो, आप इसका क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, वही इसका आंसर होगा। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8 के टुकड़े करो, 2 4 जा 2 2 2 पे 9 के करो, 3 3 3 1 एंड 25 के करो, 25 के होंगे, 5 पे जाएगा 5। तो आपका 8 के ब्रेक हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया, 2 3 टाइम, 2 की पावर 3, ठीक है। 9 के कितने बने हैं, 3 की पावर, आप लिखना चाहो साथ में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे 5 का आया है, 5 का स्क्वायर इंटू में 1। अब इतना समझ आ गया। अब इसका HCF निकालो। HCF जो सब में कॉमन हो, कितना, 1, और उसकी सबसे छोटी पावर 1 की पावर 1 ही है, तो 1 ही आ जाएगा। LCM क्या होगा, जब सब में कॉमन है 1 और जो बाकी बच गया, बाकी क्या बच गया, 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यही बचा, ठीक है। करके देखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 इंटू में 9 इंटू में 25। क्लियर। आप इसको सॉल्व करके देखोगे जो इसका आंसर होगा। क्लियर। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से करवाए हैं,
मैंने करवाया है इसका फर्स्ट पूरा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, जैसे आपके अभी सेट वगैरह भी होंगे। एक एलसीएम एचसीएफ वाले में से आ जाता है, इसमें से एक पक्का आता है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि ये 2 संख्याओं का एलसीएम है, 3 संख्याओं का एलसीएम है। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 101% हमने हर बार देखा है, तो एक ये क्वेश्चन भी है। अच्छा, एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल साथ में करना है बेटा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, एक मैं फॉर्मूला बार बार बता रही थी पिछली वीडियो में कि एलसीएम क्या फॉर्मूला बता रही थी कि एलसीएम गुना में एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, यही था। या इसकी जगह वो बोल सकता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये भी बोल सकता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये भी बोल सकता है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब हमारे पास 2 संख्याएं हों, उनमें आप एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करो, छोड़ दो, इस पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करो, छोड़ दो, और दोनों को चेक करो, दोनों बराबर आते हैं। ये कब होता है? जब आपकी संख्याएं 2 संख्याएं हो, जैसे कि आप चेक कर रहे हो 12 और 18 को चेक कर रहे हो, तो ये इसमें फिट होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब फिट नहीं होगा? जब आपके पास 3 संख्याएं हों। 3 संख्याओं पे कभी भी ये इसके बराबर नहीं आएगा, इस साइड का आंसर इस साइड के बराबर नहीं आएगा। मतलब कि एलसीएम गुना में एचसीएफ कभी भी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसमें तो 3 संख्याएं होंगी ना, तो 3 संख्याएं लिखो, कभी नहीं होता, ठीक है। किसी क्वेश्चन में मुझे लग रहा आ सकता है, बट आता नहीं है ये किसी में भी। क्लियर? तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, तो यही क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है।